बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्लास 9th हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें तो वो कह रहे हैं इसके अंदर कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक को। ओके जी, ये देखें कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स के खसूसियात, लॉगरिथम की जो खसूसियात है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंटीग्रल पार्ट वो एक लाजमी जुज़ू है। इंटीग्रल पार्ट में एक अहम हिस्सा लॉगरिथम का, एक अहम हिस्सा कौन सा है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर्स इज़, कि इसमें कोई नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ठीक है, इसलिए इसको इंटीग्रल पार्ट कहा गया है लॉगरिथम का। ये एक ख़ास हिस्सा है लॉगरिथम का। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के बहुत ईजी से दो मेथड बताए गए हैं। एक तो मेथड जैसे कि हम पीछे एक्सरसाइज में सॉल्व करके आ चुके हैं। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज नंबर 2.1 अगर आप लोगों ने सॉल्व कर ली है, देख ली है, तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसको एक मेथड है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इजीली हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। ये देखिए, ये नंबर दिया हुआ है उन्होंने हमें 725। इसकी साइंटिफिक हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जब कहीं भी पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पर होता है? लास्ट में होता है। पॉइंट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, तो इट्स मीन पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में है। तो हमारा ये रूल होता है साइंटिफिक नोटेशन में कि हमने जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके 9 तक होते हैं। 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 नॉन डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जो है वो चूँकि 1 से लेके 9 तक होते हैं नॉन डिजिट नंबर, तो 7 नॉन डिजिट नंबर के अंदर इंक्लूड है। तो 7 के बाद जब हम पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 10 की पावर कितनी बनती है? हमने कितने नंबर्स मूव किए? हमने 1 2, चूँकि पॉइंट यहाँ पर था, हमने 1 2 यहाँ पे पॉइंट पुट किया, तो 1 और 2 हमने जंप किए, 2 नंबर हमने मूव किए। और चूँकि पॉजिटिव साइड पर जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसी तरीके से 9.87। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 1 नॉन डिजिट नंबर के बाद पॉइंट पुट है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट को कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे कहीं भी मूव नहीं हो रहा पॉइंट, तो 10 की पावर क्या होगी? 0। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर 0 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें 0.00045। तो हमें अपना रूल पता है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद आना चाहिए, चूँकि 4 के बाद आएगा पॉइंट। ठीक है, तो हमने राइट साइड पे मूव किया। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है? हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। हमने कितने नंबर मूव किए? 1 2 3 4 नंबर मूव किए, तो 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव हो गई है। तो 10 की पावर -4 हुई, चूँकि 4 नंबर मूव किए थे और हमने इस साइड पर मूव किया है, तो इसलिए इसकी पावर नेगेटिव हुई, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। और इस जो हम 10 की जो हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो कैरेक्टरिस्टिक लेके कहलाती है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इन सारे पार्ट्स की भी हमने कैरेक्टरिस्टिक जस्ट फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। ठीक है, ओके जी, अगर आपको 2.1 के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा से दोबारा से यहाँ पे समझा रही हूँ, इसको दोबारा से समझ ले। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट होता है, जब पॉइंट कहीं भी नहीं होता, जी देखिए जैसे 5 2 8 7 है, यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नहीं है। जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पर होता है? वो पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, तो हमारा ये रूल है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ये सारे नंबर थे, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास नॉन डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इनके बाद हमने पॉइंट लगाना ज़रूरी है। मीन्स कि जो हमारा पहला नंबर होगा, जो पहला डिजिट होगा, उसके वो इसमें से होना चाहिए, इन नंबर्स में से होना चाहिए, 0 नहीं इंक्लूड। ठीक है, 0 होगा तो 0 पे पॉइंट, 0 के बाद आप पॉइंट पुट नहीं कर सकते हैं। तो इन नंबर्स के अंदर कोई भी नंबर अगर यहाँ पर आपके पास हो तो इसके बाद आपने पॉइंट पुट करना है। पहले नंबर की बात हो रही है, किसी और नंबर की बात नहीं हो रही, पहले नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है, सॉरी पहला नंबर 5 आ रहा है। तो मीन्स कि हमने 1 2 3
तो मीन्स कि हमारा पॉइंट यहाँ पे पुट हो रहा है 5.287, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। हमने कितने नंबर मूव किए? हमने 3 नंबर्स मूव किए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनती है? 3 बनती है, ठीक है। और आप ये देखिए, जब हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए हमने कौन सी साइड पे मूव किया? हमने यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट हमने यहाँ से इधर मूव किया, तो हमारी पावर क्या बन गई है? हमारी यहाँ पर पावर हमारी पॉजिटिव बन गई है, ठीक है। तो मीन्स कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा वो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5287। तो करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3, यहाँ पे 3 हुआ और हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी? हमारे पास पॉजिटिव। जस्ट हमने यही बात बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे हमारे पास? 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 59.28। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो अब देखिए, हमारा रूल यही है कि हमने पॉइंट जो है वो पहला नंबर जो हमारे पास होना चाहिए वो नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर कौन सा है? 5 है और ये नॉन डिजिट नंबर ही है। तो हमने एक नंबर यहाँ पे हमने मूव किया, मीन्स कि हमने एक नंबर जंप किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 59.28। तो अब हम बताएंगे यहाँ पर हमारे पास हमने देखिए 59.28। तो चूँकि हमने यहाँ से हमने पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया तो ये 5.928 हुआ, ठीक है। एक नंबर हमने शिफ्ट किया तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बन गई? यहाँ पर 1 बन गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या बन गई? हमारे पास यहाँ पर 1 बन गई है, जस्ट, ठीक है। हमने बस यही बताना है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पर हमारे पास 1 है, चूँकि हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो हमारी पावर होती है, वो हमारी पर क्या बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 देखिए, हमारे पास ये है 0.0567 है, ठीक है। अब चूँकि हमें अपना रूल पता है कि जो पॉइंट है वो नॉन डिजिट नंबर के बाद आना चाहिए, 0.0567, ठीक है। अब नॉन डिजिट नंबर 0 तो नहीं है, 5 बनता है। तो हमने कितने जंप किए? 1 और 2। तो मीन्स के पॉइंट यहाँ पर लगा, हमारा पॉइंट यहाँ पर आया ना हमारा। तो हमने कितने जंप किए? हमने 10 की पावर कितनी होगी? 2 होगी। हमने 2 जंप किए, ठीक है। और हम इस साइड पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा, ओके। तो अब हम 0.0567, तो अब CH जो है वो करेक्टरिस्टिक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट की है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पर 2 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 234.7। अब देखें 234.7 है यहाँ पर। अब चूंकि हमारा जो पहला नंबर हो वो नॉन डिजिट होना चाहिए। इसमें देखिए पहला नंबर कौन सा है? वो नॉन डिजिट नंबर है। तो अब चूंकि 2 के बाद जो है पॉइंट लगना चाहिए, तो अब हम कितने जंप करेंगे? 1 और 2। तो 10 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। और हमने इस लेफ़्ट साइड पे मूव किया। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो 234.7। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हुआ? 2 हुआ। ये जो पावर होती है ना, इसी को करेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है 0.00049, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 4 9। चूँकि हमें पता है कि हमारा जो पहला नंबर होना चाहिए वो नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए। ये सारे 0 नॉन डिजिट नंबर नहीं है, ये 4 है हमारे पास नॉन डिजिट नंबर। तो मीन्स कि हमारा पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। तो हम कितने जंप करके आए हैं? देखिए 1 2 3 4, हमने 5 जंप किए हैं। तो 10 की पावर कितनी होगी? 5 होगी। जितने जंप किए वो हमने पावर लिख दी, हमने जंप 5 किए हैं। जब हम लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। देखिए जब हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आए तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब राइट साइड पर आए तो 10 की पावर क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.00049, ठीक है। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ?
5 हुआ यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, यहाँ पर 5 हुआ। देखिए अब राइट साइड पे मूव किया है तो इसलिए ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ भी साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 14500। पॉइंट यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो पॉइंट किधर होता है, लास्ट में। तो अब पॉइंट यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है। और हमारा रूल है कि जो पॉइंट होना चाहिए वो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद होना चाहिए। तो मीन्स के 1 जो है वो नॉन डिजिट नंबर में इंक्लूड है, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, मीन्स के हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। हम कितने जंप करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। हमने 5 जंप किए हैं, तो हमारे पास 10 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। 1 2 3 4 5, 5 जंप की 10 की पावर क्या होगी, 5 होगी। और हमने किस साइड पे मूव किया, हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया। जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 5। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली है। अब देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लॉगरिथम फाइंड करना है। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 6 पार्ट हैं, इन सब के हमने लॉगरिथम फाइंड करने हैं। वैसे तो सिंपल लॉग फाइंड करने का फार्मूला तो सिंपल यही है कि आप कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो लॉग फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये लॉग का साइन है, जस्ट आप लॉग प्रेस करें, ठीक है, और देन नंबर राइट कर दें। जैसे कि यह है 43, ठीक है, तो ये 4 और ये 3। यहाँ पर आप जब इक्वल का साइन प्रेस करेंगे देन आपके पास जो है वो लॉग आ जाएगा 1.63346, ठीक है। एक तो सिंपल मेथड है, जस्ट आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आप नंबर राइट करें, लॉग पुट करें एंड देन नंबर राइट करें, आपके पास लॉग आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपकी बुक के अंदर इन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग जो है लॉग को फाइंड किया है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए। तो अब हम भी क्या करेंगे कि हम भी लॉग को जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। देन आप इन दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास लॉग जो है वो फाइंड हो जाएगा। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। देन आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और आपके पास लॉग जो है वो निकल आएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। वो है हमारे पास 43, ठीक है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप कैलकुलेटर के थ्रू इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से देख लें, आप लॉग का बटन प्रेस करें यहाँ पर, ठीक है। देन आप राइट करें 43, इक्वल का साइन डालें, आपके पास आ जाएगा 1.6334। ये एक मेथड है, ठीक है। जो आपकी बुक के अंदर दूसरा मेथड है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो 2 चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, एक तो होगा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, CH मीन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 43 है। पॉइंट जब कहीं नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पर होता है, पॉइंट लास्ट में होता है, ठीक है। तो जब पॉइंट लास्ट में होगा तो हमारा रूल है कि हमने फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो पॉइंट यहाँ से आके पॉइंट जब इधर शिफ्ट करेंगे तो हमने कितने नंबर शिफ्ट किए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और हमने इस साइड पे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और देन हमारे पास दूसरा पार्ट है हमारे पास मैंटिसा, ठीक है। तो मैंटिसा जो फाइंड करने का हमारा मेथड क्या होगा कि हम 43 को किस में देखेंगे, जब हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। चूँकि जो लोग, ये देखिए, हमारे पास 2 टेबल्स दिए हुए, बुक की लास्ट में, आप लोगों की बुक की लास्ट में 2 टेबल्स दिए हुए, एक दिया हुआ है लॉगरिथम का और एक है एंटी लॉगरिथम का, ठीक है। तो अब हमने चूंकि लॉग फाइंड करना है तो ये नंबर ही स्टार्टिंग 2 से हो रहे हैं, ठीक है, पेयर से स्टार्ट हो रहे हैं, एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब हम 40 जिस सारे नंबर्स दिए हुए इन्होंने, अब हमने इनको किस में देखना है, यहाँ पर तो हमारे पास रिक्वायर्ड ही नहीं है, 43 को किस में देखेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से 0 पुट कर देंगे जब कोई भी नंबर नहीं होगा। चूँकि पेयर है ना, तो पेयर को हमने किस में देखना है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 43 को हम किस में देखेंगे, 0 में। 43 को हमने 0 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 43 है, ये इसको हमने किस में देखना है, 0 में। ये देखिए, सबसे पहले वाली वैल्यू किसकी है, 0 की। 43 को हमने 0 में देखा, 6335, ये देखिए जी, 43 को हमने 0 में देखा, 43 को 0 में 6335 आ रहा है, ठीक है। तो 43 को 0 में देखा, 6335
5 आ गया, ठीक है। तो हमारा रूल यही होता है कि हम करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। और याद रखें कि जब जो हमारे पास मैंटिसा होता है वो हमेशा पॉइंट की फॉर्म में होता है, ठीक है। पॉजिटिव होता है बट उसके स्टार्टिंग में पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6335। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लॉग हम 43 का फाइंड कर रहे हैं, इक्वल दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 प्लस करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड कर देंगे 0.6335, दोनों को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 6335, तो इसमें हमारे पास आंसर निकल आएगा, सॉरी ये था 1 प्लस 0.6335, 1.6335, ठीक है। चूँकि हमारा जो मैंटिसा होता है ना वो पॉइंट में ही होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.6335 को जब हम ऐड करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये हमने लॉग निकाल दिया, किसका, 43 का हमने लॉग निकाल दिया, ठीक है। अब जितने भी हमने लॉग निकालने हैं वो सारे इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, देन मैंटिसा फाइंड करेंगे, उन दोनों को आप करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को आप ऐड करेंगे, देन आपके पास इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 5, 7, 9, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम हमने वही दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, इसमें भी करैक्टरिस्टिक क्या है, 5, 7, 9, ठीक है। जब पॉइंट कहीं भी नहीं होता, पॉइंट कहाँ पर होता है, पॉइंट लास्ट में होता है। तो अब हम, चूँकि हमें पता है कि फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर हमारे पास 5 है, तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। हमने कितने नंबर जंप किया, 1, 2, ठीक है। तो 10 की पावर हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई है, ठीक है। और हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है। जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। जो पावर होती है वही हमारे पास क्या होती है, वो करैक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मैंटिसा। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 57 को हम 9 में देखेंगे। लॉग की टेबल में 57 को हमने किस में देखना है, 9 में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 57, ये देखिए जी, ये 57 है और ये 9 है, ठीक है। तो ये 9 और ये 57, ये 57 और ये 9, 7627 ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 7627, आगे कोई नंबर नहीं है, मीन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे लिख दें आप 7627, यही था नंबर, ठीक है। और साथ में पॉइंट लगा दें। अब हमें क्या करना है, देन इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हम लोग निकाल रहे हैं 5, 7, 9 का, और हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड कर देना है, 2 प्लस 0.7627। तो इन दोनों को ऐड कर दें कैलकुलेटर पर, 2 प्लस 0.7627, हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7627, ठीक है। ये हमारे पास इसका लॉग निकल आया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 1.982। तो सेम वही चीज़ें, दो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक निकालेंगे और देन हम मैंटिसा निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका लॉग निकल आएगा। तो करैक्टरिस्टिक क्या है, देखिए करैक्टरिस्टिक क्या है, ये 1.982 होता है। तो पॉइंट नॉन डिजिट नंबर के बाद होता है, लगाना चाहिए। और ये ऑलरेडी 1 जो है वो नॉन डिजिट नंबर है, तो इसके बाद ही पॉइंट पुट हुआ है। तो मीन्स कि हमने अपने पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करना, कहीं भी मूव नहीं करना। तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक, जब हमने कहीं मूव ही नहीं करना, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पर 0 हुआ, ठीक है। अब हम मैंटिसा फाइंड करेंगे। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए 19 को 8 में चेक करेंगे और 8 को आगे मीन डिफरेंस के 2 में चेक करेंगे, ठीक है। ओके जी, ये देखें, अब हम 19 को हमने 8 में देखा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2967। आगे मीन डिफरेंस के 4 में चेक करें, 2 में चेक किया तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। 19 को 8 में, 8 को आगे 2 में चेक किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2967 प्लस 4, इन दोनों को हमने ऐड किया। 2967 प्लस 4 को ऐड किया तो 2971 आ गया, 2971, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मैंटिसा होता है हमें पता है कि वो पॉइंट में होता है, ठीक है। तो अब हम पॉइंट 2971, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, लॉग
1.982 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिए 0 प्लस 0.2971, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया है हमारा 0.2971। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास ये है 0.0876। 0.0876। अब देखिए, जब पॉइंट कहीं भी नहीं होता, पॉइंट हमेशा नॉन डिजिट नंबर के बाद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0.0876 है, तो पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद लगाना है। तो 0 भी नॉन डिजिट नंबर नहीं है, 8 नॉन डिजिट नंबर है ना, तो पॉइंट यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, तो हमने कितने शेप मूव किए, कितने जंप लगाए, 1 और 2, तो 10 की पावर क्या होगी हमारे पास यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक है, जब हमारे पास 10 की पावर क्या होती है, 2 होती है। जब हम राइट साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो मीन्स के हमारे पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ है वो हमारे पास क्या हो गया है, -2 हो गया। ठीक है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है और हमें मैंटिसा रिक्वायर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व करना है, हमने मैंटिसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों जीरो को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 87 को 6 में चेक करेंगे हम। ठीक है, 87 को हमने 6 में चेक करना है। तो ये हमारे पास ये लॉग का टेबल है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ना हो कि आप कहीं एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो इसके अंदर से, तो लॉग है ये। ठीक है, तो लॉग चूँकि हम लॉग फाइंड कर रहे हैं इसलिए 87 को 6 में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 87 है, ये हमारे पास 87 है, इसको 6 में चेक करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 9425 यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 9425। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और साथ में लिख देंगे 9425। लॉग किसका निकाल रहे हैं हम, 0.0876 का। और हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को हम ऐड कर देते हैं। -2 प्लस 0.9425, तो -2 0.942 -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास आ रहा है -1.0575। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 5। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 0.047। जब देखिए हमारे पास पॉइंट की तरह मेन सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, हमने पॉइंट को देखना है। पॉइंट हमारा नॉन डिजिट नंबर के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट हमारा नॉन डिजिट नंबर के बाद नहीं है, तो हमने नॉन डिजिट नंबर के बाद लगाना है। तो मीन्स के पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था, ये 4 है, 4 हमारा नॉन डिजिट नंबर है। ठीक है, हमने कितने जंप किए हैं, 1 और 2, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई है। ठीक है, जब 10 की पावर 2 होती है और जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, हमने राइट साइड पे मूव की है तो इसलिए 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमें मैंटिसा रिक्वायर्ड है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गया, वो हमारे पास क्या है, -2 है। मैंटिसा हमने फाइंड करना है, 47 है हमारे पास। 0 को हम इग्नोर कर देंगे, 47 है, तो 47 को हम किस में देखेंगे, हमें पता है कि जो लोग हैं वो सारे पेयर्स की फॉर्म में है, तो 47 को हम 0 में चेक करेंगे। ठीक है, कोई नंबर नहीं होगा, अपनी तरफ से 0 पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 47 है, 47 को हम 0 में देखेंगे। ये 47 है, इसको हमने 0 में देखा तो वो हमारे पास क्या आया है, 6721। ठीक है, 47 को 0 में देखा है, पहली वाली लाइन जो होती है वो 0 की होती है, ये देखिए पहली लाइन 0 की है। ठीक है, 47 को हमने 0 में देखा, 6721 आया है, तो 0.6721। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। लोग ले रहे हैं 0.047 का, दोनों को ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0.6721, तो ये हमारे पास है -2 प्लस 0.6721, ये हमारे पास आ रहा है -1.3279। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, हमने लोग निकाल दिया है 0.047 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6।
ये हमारे पास है 0.0123 2 3 और 3 5 4, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 9 डिजिट नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट होना चाहिए 0.0000354। तो मीन्स कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट हमारे पास होगा 3 के बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, एक्चुअली में पॉइंट यहाँ पर है। तो हमने कितने जंप किए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी होगी, 4 हो गई है। ठीक है, और हमने किस साइड पे मूव किया, हमने इस साइड पे मूव किया ना, यहाँ से लेके इधर पॉइंट लगाया हमने, यहाँ से इधर पॉइंट लगाया। तो जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है और मैंटीसा रिक्वायर्ड है लोग को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, -4 है। और मैंटीसा हम कैसे निकालेंगे, 35 को हम 4 में चेक करेंगे। तो ये हमारे पास 35 है, इसको हमने 4 में चेक करना है, 0 1 2 3 4 5 4 9 0। ठीक है, 0.5490। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन दोनों करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देंगे। हम लोग ले रहे हैं 0.000354 का, इन दोनों को ऐड कर दें, -4 प्लस 0.5490। तो कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर निकालते हैं हम, -4 प्लस 0.5490 -3.451 -3.451, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है अभी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी का आंसर पूछ सकते हैं, कोई समझ ना आ रही हो आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।